हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री मौर्य काल से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं जो विभिन्न सिविल सर्विस में आ चुके हैं। उन्हीं को हम करने वाले हैं। ये मैं घटना चक्र बुक से करा रही हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या पॉलिटी है तो इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था, ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और समुद्रगुप्त। तो सबसे पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? पहले साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के पहले पूछा जा रहा, बाद में तीन लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहले जो बोला जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो ऑप्शन में गुप्त है, मौर्य है, वर्धन है और कुषाण है। तो सबसे पहले इसमें मौर्य हो जाएगा। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो जो विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस है से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल या अथवा तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान तो विलियम जोन्स ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो ये जस्टिन ने किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये है, देखो, शासन विदेश नीति। तो एक से अधिक हो जाएगा, प्रकृति कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा इसमें। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, तो इसमें क्या है? शासन सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग क्या है? तो सातवां अंग मित्र। अगला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू का पर प्रकाश डालता है? तो ये राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये दोनों सही है। क्या है? दंड, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ठीक है। अगला है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हो पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने की कानूनी हक मिलता था। तो ये नहीं है, यदि दास अपने मालिक के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है मैकियावेली के प्रिंस से। अगला, किस शासक ने डिमेकस किस शासक के शासनकाल में डिमेकस आया था? तो बिंदुसार।
अगला, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? बुद्धघोष की समंत फासादिका में। ये 2020 MPPCS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुक्त बना हुआ था, तो मुक्त जो लकड़ी का बना हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लकड़ी का बना हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल में? तो ये पटना का जो है, पटना पाटलिपुत्रा में है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है, तो ये है पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था। अगला है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, तो ये रोमनदेही जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है, ऑप्शन सी। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, तो वही रुद्रदामन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ये आर 2014 में पूछा गया है। ये मानचित्र दिया गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या है? दिए गए मानचित्र से संबंधित है 28 का, तो ये संबंधित है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का। अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये अशोक, ऑप्शन ए। निम्न में कौन क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका नहीं था उसके क्षेत्र में। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारत में राज्यों का उल्लेख किया है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अगला है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है कि उसका नाम देवनाम प्रिय। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको दीपवंश और महावंश में। ठीक है, दीपवंश और महावंश। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे आपके अशोक और दशरथ। अगला है, रज्जुक थे, तो रज्जुक क्या था? मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह जो है वो वर्ड वो यूज होता था आपके व्यापारियों के काफिले के, सार्थवाह। ये कब आया हुआ? UPPCS 2008 में आया हुआ है। निम्नलिखित तो कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक नहीं था, बाकी युक्त है, रज्जुक है, प्रादेशिक है। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो ये अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सबसे अच्छा स्तूप सांची का स्तूप 41, 42। सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप किसने बनवाया?
तो अशोक ने बनवाया। देखो एमपीपीसीएस में कितनी बार आया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका काकनाव काकनाव था। ये भी एमपीपीसीएस में आया हुआ है। अगला, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये अनुत्तरीय प्रश्न का। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बौद्धि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन है? तो यह है सांची के स्तूप में। मैच करना है। कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, श्रावस्ती है। और स्मारक और भग्नावशेष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। देखिए, कौशाम्बी में है घोषिता राम मठ, कुशीनगर में है राणा भर स्तूप, और सारनाथ में धमेक स्तूप, और श्रावस्ती में है सहेत मेहत। अगला है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। कहाँ कहाँ गए थे वो बताना आपको। तो सबसे पहले हो गया लुम्बिनी, उनका जन्म हुआ है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु। फिर फर्स्ट हो जाएगा गया, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है। सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश किया है। फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ठीक है। अशोका द बुद्ध एम्पलाइट 7वें अध्याय में इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका। ये इतिहासकार विंसेंट आर्थर ने अपनी पुस्तक में, ठीक है, तो ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लेजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्रा का क्रम इस प्रकार किया है। क्या क्या? कपिलवस्तु, मतलब लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशी, श्रावस्ती, इस क्रम। अच्छा, ठीक है। अगला, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। तो उस अशोक में प्राकृतिक भाषा का यूज हुआ है। निम्नलिखित में कौन अशोक अभिलेख खरोष्ठी लिपि से है? तो ये है सहबाजगढ़ी अभिलेख, ऑप्शन सी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये किया गया पत्थर की पट्टियों पर। अगला, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने गढ़ा है? तो अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा है तो वही जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो यही जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रश्न, देखो कितनी बार यही क्वेश्चन को हर जगह पूछा गया। ये क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी में भी 2016 में पूछा हुआ है। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर। अगला है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो ये थे खरोष्ठी में थे। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। तो ये अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन से एक लिपि दाई से बाई लिखी जाती थी? तो ये खरोष्ठी थी, दाई से बाई। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई? देखो, ये बीपीएससी 2019 में आया हुआ खरोष्ठी, और ये आया था यूपीएससी में। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से हुआ है? तो उसका नाम था प्रियदर्शी। अगला है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय है? तो सबको पता अशोक।
निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना में के भाग हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ गान्यू अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये है कंगन हल्ली में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको मास्की अभिलेख में। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो ये है मास्की का लघु शिलालेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। ये ऑप्शन देखो, गुर्जरा है, अहरौर है, ब्रह्मगिरी है और सारनाथ है। ये यूपीपीसी 2015 में आए हुए अशोक अरुमदेय स्तंभ संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से है। आगे है गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित कहाँ पे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में मिला है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह भब्रू स्तंभ लेख। कालिदास प्रसिद्ध अशोक के शिलालेखों के कारण उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये मिली है कालसी में। अब मैच करना है हमें अशोक के प्रमुख शिलालेख और स्थान जहां से वो मिला है। तो इसका केवल एक युग्म सही है। तो इसमें देखो विकल्प, अशोक के शिलालेख में धौली उड़ीसा में, अर्नगुडी आंध्र प्रदेश में और जौगढ़ उड़ीसा में तथा काशी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो दो जोड़ी यानी सही है। आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश में ये था धौली उड़ीसा आंध्र प्रदेश, और ठीक है जौगढ़ उड़ीसा और कालसी उत्तराखंड में। तो ये दोनों नहीं हो, कालसी हो गया उत्तराखंड और ये दोनों नहीं, तो दो जोड़ी यानी ये और ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से। किस अभिलेख में कलिंग विजय, तो हाथी गुम्फा। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपे धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो शिलालेख 12वां जिसमें धार्मिक है, ऊपर भी क्वेश्चन आप कर चुके थे ये वाला। अगला है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता हुआ अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो यह है अशोक का। अगला है, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताता है उनमें सम्मिलित है, कौन कौन सा है? तो 2 और 13 शिलालेख। अगला है 83, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो ये सातवाहन का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है, बाकी चोल, पांड्य और सत्यपुत का मिलता है। अगला है, टॉलमी फिलाडेल्फस किसके
साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। कहाँ का शासक था? तो ये था मिस्र का। और अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का था? तो ये मिस्र। देखो ये तौल में है ना, उसी का नाम आपका वो तुर्मे है। टॉल में सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। ठीक है। निम्नलिखित किस राजवंश के शासक ने सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध? तो ये मौर्य थे। ये यूपीजीएससी 2010 में। अशोक धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसके अशोक के धर्म का मूल जो उद्देश्य है वो है आपका, मतलब एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये है चौथा स्तंभ अभिलेख, सॉरी मतलब पांचवा स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्नों को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये है आपका सोहगोड़ा ताम्र पत्र। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण बोला जा रहा है क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थानीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करना चाहता था। तो बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू नहीं दिया था। भू अनुदान नहीं दिया था। कारण बोलो, भू अनुदान के विरुद्ध किसको ने विद्रोह किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है बट आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन सही है बट उसका जो कारण दिया गया वो गलत है। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनी दूत थे, किसके दूत थे? सेलुकस के दूत थे। किसके शासन काल में मेगास्थनी भारत आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। देखो मौर्य समाज 7 वर्गों का, तो इंडिका में है। ठीक है, ये डी सॉरी यही होगा, डी होगा। ये क्यों होगा? डी होगा। मेगास्थनीज के इंडिका में दिया गया है 7 वर्गों का विभाजन, समाज के 7 वर्गों का विभाजन। और ये कौन कौन से 7 वर्ग हैं? देखो, दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, शिल्पकार है, योद्धा है, निरीक्षक है, मंत्री है। मंत्री एवं उपदेशक एक में, ये दास का उन्होंने विवरण नहीं दिया है मेगास्थनीज ने अपने इंडिया बुक में, इंडिका में। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में पढ़ चुके? 7 श्रेणियों में बांटे थे। निम्नलिखित में किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास नहीं था? तो वही उन्हीं के मेगास्थनीज के इंडिया नामक पुस्तक में उन्होंने दास वर्ग का उल्लेख नहीं किया है। यानी मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में, ठीक है, वही है आपका मेगास्थनीज का इंडिका। एक ही क्वेश्चन वही कई बार आ चुका है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, तो देखो टैक्स को छुपाने में मृत्यु दंड देने का प्रावधान था, ध्यान रखना। ये झारखंड पीसीएस 2013 में आया हुआ है। अगला है, एक वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये इंडिका में है। निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विवरण का प्रस्तुत करता है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। इंडिका का मूल तो मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल ने जारी किया है? तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन है इसमें, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगी।
ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 35 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।